हमारी पक्ष रखा ही नहीं गया। जो जगह मेरी है मुझे तो पता है ना कि ये जगह मेरी है। मेंटली हैरेसमेंट बहुत हुआ है कि उन्हें मकान उखाड़ना है, नहीं उखाड़ना है। ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये मकान हमारे 100 150 साल पुराने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। 7 फरवरी का बनभूलपुरा के लोगों को जो इंतजार था वो आज खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले पर 2 मई तक की जो रोक है वो लग गई है। रेलवे ने 8 हफ्ते का इस पर समय मांगा है कि 8 हफ्ते रेलवे को चाहिए अपने डॉक्यूमेंट सामने लाने के लिए, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और 2 मई तक इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। अब 2 मई को दोबारा इस पर सुनवाई होगी और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पर लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी राहत बनभूलपुरा के लोगों को इस फैसले पर मिली है, तो इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कितनी बड़ी राहत ये लोग इस फैसले को देखकर ले रहे थे और कहां पर हाईकोर्ट की ये चूक थी जिस वजह से जो ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? नहीं, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है, 2 मई तक इस पर रोक लग गई है। कितनी राहत देख रहे हैं इस फैसले से? राहत तो बहुत है, सुकून मिला है और इंशाल्लाह इसमें जीत भी हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और हम अपनी जगह पे ही रह रहे हैं। हम कहीं अतिक्रमणकारी नहीं है, ना थे ना है। बस एक प्रोपेगेंडा चला था, क्या था वो सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन अब उसमें धीरे धीरे वो मामला सॉर्ट आउट होता जा रहा है। जैसे इस वक्त जो रेलवे ने ही मांगा है, एक्सटेंशन जो मांगी है रेलवे ने ही मांगी है, हमने नहीं मांगी है। हमारे पास पेपर थे, हम अपने सारे पेपर लेके पहुंचे थे। रेलवे ने एक्सटेंशन मांगी है, अब देखते हैं इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी इसमें। अभी इन्होंने एक्सटेंशन मांगी क्योंकि उनके पास पेपर पूरे वक्त नहीं है और है ही नहीं। जो चीज़ हमारी है, अभी जो नपा चल रही थी उसमें भी जाहिर हो चुका था कि जो उनकी ज़मीन पीछे आ रही है, हम अपनी ही ज़मीन पे है, ना कि रेलवे की ज़मीन पे। तो उसमें भी वही हुआ कि उसमें अभी भी अपने कागज़ नहीं पेश कर पाए वो, और अभी भी उन्होंने शायद टाइम मांगा है। उन्हीं की बिहार पे आगे एक्सटेंशन मिली है, जो डेट मिली है 2 मई की, वो रेलवे की ही वजह से मिली है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। बहुत सुकून की बात है और हमारे जो कारकुन लगे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का। उन लोगों ने हमारे साथ लगे, जो अभी भाई हम लोग दिल्ली गए हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। अब आएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे रणनीति क्या तय करते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रेलवे ने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं, तो हाई कोर्ट ने किस बेसिस पर ये जो फैसला था वो सुनाया था? क्या जो कागजात थे वो नहीं देखे गए थे? देखिए, हाई कोर्ट में जो हुआ था वो सबको पता है क्या हुआ था। हमारी पक्ष रखा ही नहीं गया, हमारी तरफ से पैरवी ही नहीं हुई। अब रेलवे पार्टी बना है, अभी जो तक जो था ना तो निगम पार्टी था ना रेलवे पार्टी था। सिर्फ एक तरह से फैसला उन्होंने कहा था ये हमारी है, उठा के उन्हें दे दी गई, क्योंकि हमारी चीज़ दिखाई ही नहीं गई। अब हमारी चीज़ जब दिखाई जा रही है, वहाँ प्रेजेंट की जा रही है, तो उसके बिहाफ पे फैसला हो रहा है, जो कि इंशाल्लाह अच्छा हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है। चलिए सर से बात करते हैं कि सर 8 हफ्ते का समय रेलवे ने मांगा है, 2 मई को सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या लग रहा है सॉल्यूशन कब होगा? सोल्यूशन तो हो जाएगा इंशाल्लाह, अब तो हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त हाई कोर्ट में अब रेलवे गई थी तो रेलवे गई भी नहीं थी, याचिका के बेस पे काम हो रहा था। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, जो हाई कोर्ट द्वारा होना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो रहा है। ये तो जो नपद वगैरह हो रही थी, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और हम तो चाहते थे कि सीमांकन हो। सीमांकन से तो, और सीमांकन होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो जगह मेरी है मुझे तो पता है ना कि ये जगह मेरी है। राज्य सरकार को, राजस्व विभाग को, सबको पता है कि ये नगर निगम को पता है कि हमारी जगह है, तो रेलवे को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी उसमें। हमें खुशी इस बात की है कि 2 मई की तारीख मिली और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 2 मई को हमारे हक में फैसला आएगा। क्या लगता है कि 2 मई को फैसला आ ही जाएगा या फिर रेलवे दोबारा टाइम मांगेगा? रेलवे अब दोबारा टाइम मांगे, मगर सुप्रीम कोर्ट की अपनी है कि टाइम दे नहीं दे, मगर हमें नहीं लगता कि टाइम देगी उन्हें सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए, इस बात से तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तो साफ है कि अभी 50,000 जो लोग यहाँ पर बसते हैं उनके घरों पर बुलडोजर 2 मई तक फिलहाल तो नहीं चलने वाला है। ऐसा कितनी राहत देख रहे हैं? राहत तो सही है, राहत तो सही मिली है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो है टाइम दिया है, रेलवे ने मांगा है टाइम, तो टाइम आगे को नहीं मिलना चाहिए। इसमें जो है निर्णय जो है क्लियर हो जाएगा। रेलवे क्यों मांग रही है अब टाइम? जब रेलवे ने खंभे लगाए हैं यहाँ पे, 8 दिन का समय मांगा था हाई कोर्ट ने कि इनको उजाड़ दिया जाए, तो हमें 8 दिन का टाइम दिया जाए उजाड़ने के लिए। ये 4 हफ्ते मांग रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। 4 हफ्ते क्यों मांग रहे हैं? 4 हफ्ते इनके पास जब डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं तो इसको दिखाने में क्या जा रहा है? इनका टाइम क्यों मांग रहे हैं? किस बात का टाइम मांग रहे हैं? इसमें कुछ लोचा है क्या? घोटाला करना चाह रहे हैं इसमें? क्या लग रहा है कि सर जो 8 हफ्ते का समय यहाँ पे मांगा गया है, रेलवे ने क्या डॉक्यूमेंट दिखा पाएगा या फिर घोटालाबाजी होगी जिस तरह से सर ने बोला? हाँ, घोटालाबाजी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है
तो वो घोटाला नहीं चल पाएगा उनका। क्योंकि जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि उनने 1 हफ्ते के 1 वीक का टाइम मिला था हम लोगों को कि उनने यहाँ से उजाड़ दिया जाए हाई कोर्ट द्वारा, कि उन्हें 1 हफ्ते में इन लोगों को उजाड़ दिया जाए। और रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली थी, फोर्स वगैरह सब कुछ बुला ली थी। अब क्यों टाइम मांग रही है रेलवे? क्या वजह है टाइम मांगने की? हमने टाइम मांगा था ताकि हम अपने कागज़ दिखा रहे थे, तुम्हारे पास अपने डॉक्यूमेंट से लेके आइए, प्रूफ करिए कि हाँ हम गलत हैं और आप सही हैं। हम तो प्रूफ कर रहे हैं कि हम सही हैं और आप गलत हो, तो आप क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं? डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चल रही है उन लोगों के दिमाग में, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट है। सर क्या लगता है अगर हाई कोर्ट में ही डॉक्यूमेंट्स की बात आ जाती तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता? नहीं, वहीं पे क्लियर सॉर्ट आउट हो जाता। अगर हमारी बात सुनी जाती, हमारा पक्ष रखा जाता, निगम पार्टी बनता, तो ये फैसला तो हाई कोर्ट में ही ख़त्म हो गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाता ही नहीं। अब पहुंचा है तो इंशाल्लाह हम अपने कागज़ के साथ, हम तो उस वक्त भी सही थे और अब भी सही हैं। उस वक्त रेलवे को प्रायोरिटी दी जा रही थी, लेकिन अब प्रायोरिटी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रायोरिटी नहीं है, वहाँ पेपर बोलता है। हमने पेपर रख दिया, उन्होंने 8 हफ्ते मांगे, देखते हैं 8 हफ्ते में कहाँ से क्या लेके आते हैं। लगे हैं वैसे, आप नपत हुई है, सबके सामने नपत हुई है, ऑन रिकॉर्ड नपत हुई है, उसमें कहाँ रिकॉर्ड आ रहा है उनका, कहाँ ज़मीन आ रही है, वो सबने देखा है। अब उसके बाद क्या 8 हफ्ते में लेके आते हैं, अब तो देखते हैं, वेट एंड वॉच। तो आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए थे? देखे नहीं गए थे, उसकी बात नहीं है, लेकिन हमें सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। कारण क्या मानते हैं? अब कारण कुछ भी रहा हो, अब उस बारे में तो इतना ब्रीफली नहीं जा सकते, लेकिन हमें सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया था वहाँ पे। हमारे पेपर तब भी वही थे और अब भी वही हैं, और रेलवे के पेपर भी तब भी वही थे और अब भी वही हैं। तो डिफरेंस आता है प्रेजेंटेशन का। हमें यहाँ सही से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वहाँ पता चल रहा है। चलो सर, आपसे बात करेंगे। जिस तरह से 1 हफ्ते का आप लोगों को समय दिया था यहाँ से जगह खाली करने का, इतना कम समय और 50,000 की आबादी, कहाँ जोर लग रहा था कि इतने से समय में 50,000 लोग आखिर कहाँ जाए? मैम सबसे पहले तो ये बता दूं, 50,000 लोग नहीं, 1.25 लाख की आबादी, 1.25 लाख की आबादी के ऊपर इसका प्रेशर पड़ा था। और माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी ये अपील है कि जिस तरीके से इन्होंने हमारा उत्पीड़न किया है रेलवे ने, मतलब मानसिक और हर तरीके से, मतलब क्योंकि कई लोग यहाँ पर डिप्रेशन में इतने चले गए कि उनकी मृत्यु हो गई है। मेंटली हैरेसमेंट बहुत हुआ है कि उन्हें मकान उखाड़ना है, नहीं उखाड़ना है। ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये मकान हमारे 100 150 साल पुराने हैं। तो अगर ये 100-150 साल पुराने पहले थे और हैं, तो रेलवे कहाँ थी उस टाइम पर? उस टाइम पर रेलवे कहाँ थी? रेलवे का यहाँ से कुछ 1 इंच ही जगह नहीं है रेलवे की, और ये अपने रेलवे को कह चले जा रहे हैं कि रेलवे की जगह है यहाँ पर। चलिए लास्ट सवाल लेंगे सर आपसे। क्या लगता है जो 2 मई को फैसला आना है, फैसला आ जाएगा या फिर तारीख मिलेगी? देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फैसला आ जाना चाहिए 2 मई को, और फैसला भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी हक में आएगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 मई को जो 8 हफ्ते का समय रेलवे ने मांगा है, उसमें क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। लेकिन आज का जो फैसला है, उससे बड़ी राहत बनभूलपुरा के लोगों को मिली है कि 2 मई तक यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने वाला है। तो एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर 2 मई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा 2 मई को, ये देखना दिलचस्प होगा। अतिक्रमण जो हल्द्वानी में रेलवे की ओर से लगाया जा रहा था कि यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने दिखा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि 2 मई को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, या फिर तारीख एक बार फिर इन लोगों को दे दी जाती है। तो फिलहाल जेजेएन की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।